Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to my YouTube channel. I hope you people are doing great and you are watching all the videos I have been uploading on this channel. अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो फिर काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। हो सकता है आपके कुछ कॉन्सेप्ट्स हों जो आपको समझ ना आ रहे हों और इस वीडियो में आपको समझ आ जाएं। तो चलते हैं आज के लेसन की तरफ। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बारे में और हम देखेंगे कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को कब यूज़ करते हैं और उसका स्ट्रक्चर क्या है, इसमें पॉजिटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हम कब कब बना सकते हैं। इससे पहले हमने फ्यूचर इंडेफिनिट यानी कि फ्यूचर सिंपल टेंस किया, उससे भी पहले हमने दो टेंसेस प्रेजेंट और पास्ट अलॉन्ग विद देयर पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप उसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। आजकल आप लोग थोड़े सुस्त पड़ गए हैं, कमेंट बॉक्स में मुझे नहीं बताते कि आप लोगों के कोई मसले चल रहे हैं या फिर जो है कोई सब्जेक्ट इसमें लेक्चर में आपको कुछ समझ नहीं आया, या फिर जो है आपने आज का लेक्चर देखा कि नहीं देखा। तो काइंडली आप लोग इंगेज रहिए ताकि मैं भी जो है एनर्जी के साथ आप लोगों के लिए वीडियोस बना सकूं, क्योंकि जब आप लोग ढीले पड़ जाएंगे तो फिर मुझे भी मज़ा नहीं आएगा टीचिंग करने में। आल दो इट्स अ वर्चुअल क्लास, आल दो मैं वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड करती हूँ, स्टिल आई नीड योर पार्टिसिपेशन। तो चलते हैं व्हेन टू यूज़ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस कब यूज़ करते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हम उस टाइम पे यूज़ करते हैं जब हम एक्शन इन प्रोग्रेस इन द फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हो। मसलन कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस से हमें ये चीज़ पता चलती है कि कंटिन्यूटी को हम शो करते हैं। मसलन अगर अभी मैं टीचिंग कर रही हूँ और कल इसी टाइम पे फिर जो है ना मैं दोबारा ये काम करूँ या डिफरेंट काम करूँ तो मैं ये कहूँगी कि अच्छा कल इस टाइम पे ना मैं ये कर रही होंगी। हम अक्सर औकात कहते हैं ना कल इस टाइम पे मैं यहाँ जा रही होंगी या फिर मैं यहाँ पढ़ रही होंगी या फिर मैं यहाँ खेल रही होंगी या फिर मैं शॉपिंग कर रही होंगी, ठीक है। मतलब ये सारी चीज़ें जब हम फ्यूचर में कंटिन्यूटी की बात करते हैं तो उस टाइम पे हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। वी यूज़ इट to talk about actions or event that will be in progress at particular time in the future। अच्छा, particular time in future मतलब अभी जो मैं कर रही हूँ या फिर जो है कल मैं करूँगी, शाम में जो मैं काम करूँगी और फ्यूचर में करूँगी, तो उसके बारे में मैं किस में सेंटेंस बनाऊँगी, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में। इट हेल्प्स अस टू डिस्क्राइब एक्शन दैट विल बी ऑन गोइंग, मतलब जो काम जारी होगा उसके बारे में जब हम बात करेंगे तो हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करेंगे। मसलन टुमारो एट 3 PM आई विल बी प्लेइंग सॉकर, कल 3 बजे आप क्या कर रही हैं, कल 3 बजे मैं फुटबॉल खेल रही होंगी ना। अच्छा, आप क्या करेंगी, तो आप कहेंगी मैं फुटबॉल खेल रही हूँ कि 3 बजे मैं यहाँ पे चल रही होंगी या फिर सफ़र कर रही होंगी। इस तरह की बातें आप करेंगे तो फिर उसके लिए आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट वन, आई विल बी सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे विद अ पार्टी, अगले महीने में जो है अपना बर्थडे एक पार्टी थ्रो करके सेलिब्रेट करूँगी, ठीक है। मतलब आप कहते हैं ना कभी प्लानिंग बनाते हैं। एट 4 PM शी विल बी गिविंग प्रेजेंटेशन टू हर क्लास, आप एक चीज़ जो है उसका तयन करते हैं फिक्स टाइम में, पार्टिकुलर टाइम में उसके बारे में बात करते हैं, तब भी आप फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करेंगे। देन नेक्स्ट हमारे पास है प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर। आप फ्यूचर प्रिडिक्शंस जब देते हैं तब भी आप क्या करते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू मेक प्रिडिक्शन और assumptions about future actions or event। एग्जांपल्स, आई थिंक ही विल बी स्टडिंग ऑल नाइट फॉर द एग्जाम। अच्छा, कि आप कहते हैं किसी के एग्ज़ाम चल रहे हो, आप कहते हैं कि वो क्या कर रहा होगा, ठीक है, वो रात में क्या कर रहा होगा, तो आप कहेंगे कि मुझे लगता है वो पढ़ रहा होगा, है ना। अच्छा, बेस्ड ऑन द वेदर फोरकास्ट इट विल बी स्नोइंग नेक्स्ट वीक, आप कहते हैं कि इस फोरकास्ट देख के कल बारिश होगी कि नहीं होगी, ठीक है, उसके बारे में आप बात करते हैं। कल इस टाइम पे बारिश हो रही होगी या फिर कल अगले हफ्ते इस टाइम पे जो है ना वो बर्फ़बारी पड़ रही होगी। इस तरह की बातें हम करते हैं तो उस टाइम पे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस सॉरी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस इस्तेमाल करते हैं। आई एम श्योर ही विल बी दे विल बी टॉकिंग अबाउट देयर हॉलीडे प्लान्स टुनाइट। अच्छा, आपको कोई लगता है प्रेडिक्शन आप जो है दे रही हैं कि मुझे लगता है आज शाम वो इस बारे में बात कर रहे होंगे,
तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हाउ टू फॉर्म फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। तो स्ट्रक्चर जो है वो इसका भी सब्जेक्ट दैट इज़ अ फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ एनी सेंटेंस। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि हम कंटिन्यूटी को शो करने के लिए आईएनजी फॉर्म ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं हर टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब्स जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं वो चेंज करते हैं। मसलन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमने ऑक्सिलरीज जो है उसमें हमने सॉरी इज़ एम आर इस्तेमाल किया था। मतलब यहाँ पे फ्यूचर में हम शल बी विल बी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वहाँ पे हमने इज़ एम आर इस्तेमाल किया था। फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमने वॉज और वर इस्तेमाल किया था। अब हम क्या कर रहे हैं शल बी विल बी इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और नेगेटिव में शल विल नॉट बी हम इस्तेमाल करेंगे। शल विल के बाद नॉट जो है उसका इजाफा करेंगे, फिर बी लगाएंगे। और शल बी विल बी हम क्या करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के जो है उसके बिगिनिंग में लेके आएंगे। अब पॉजिटिव सेंटेंसेस जो है उनको देखते हैं। पॉजिटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं स्टार्ट सब विद सब्जेक्ट। अच्छा, सब्जेक्ट के साथ स्टार्ट होते हैं और विल भी जो है वो लगता है और बेस फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है विद आईएनजी। मसलन शी विल बी डांसिंग एट द पार्टी। पार्टी में कौन डांस करेगी? अच्छा, पार्टी में ये डांस कर रही होगी, ठीक है। वी विल बी ईटिंग डिनर एट 7 PM। हम खाना कब कब खा रहे हैं? आप अपनी अम्मी से पूछते हैं कि हम खाना कब खा रहे हैं, तो अम्मी कहेंगी कि वी विल बी ईटिंग डिनर एट 7 PM। अभी 7 नहीं बजे, फ्यूचर के बारे में वो बात करी, तो हम 7 बजे खाना खा रहे होंगे, ठीक है, या खाना खाएंगे। दे विल बी स्टडिंग एट दिस टाइम टुमारो। कल वो इस वक्त क्या कर रहे होंगे? कल वो इस वक्त क्या कर रहे होंगे? पढ़ रहे होंगे। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंसेस में देखें यूज विल नॉट बी या शॉर्टन अगर आप वर्ड को करें वॉन्ट बी आफ्टर दैट सब्जेक्ट एंड देन एट बेस फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी। आई वॉन्ट बी वॉचिंग टीवी टुनाइट। आप आज आपको कोई काम पड़ गया तो आप कहते हैं नहीं आज मैं जो है वो टीवी नहीं देखूंगा, ठीक है। दे वॉन्ट बी प्लेइंग वीडियो गेम्स। वो वीडियो गेम नहीं खेलेंगे या फिर नहीं खेल रहे होंगे। ही वॉन्ट बी स्लीपिंग व्हेन यू अराइव। अच्छा, आप कहीं जाते हैं, फिर जो है आप अपने पापा का पूछते हैं या फिर मम्मा का पूछते हैं कि मेरे आने तक वो क्या करेंगे? अच्छा, वो मेरे आने तक आपके आने तक तो वो नहीं सोएंगे ना। हमें आगे से ये जवाब मिलता है, तो फिर जो है उस टाइम पे भी हम क्या करते हैं नेगेटिव सेंटेंस है तो हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में नेगेटिव सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, देन वी हैव क्वेश्चन फॉर्म या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पे हमने अपने मेन स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि विल बी और शैल बी को हम क्या लगाएंगे? विल के बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद बी लगाएंगे, ठीक है। फिर जो है अपना बेस फॉर्म ऑफ वर्ब ऐड करेंगे विद आईएनजी। विल यू बी स्टडिंग फॉर द एग्जाम। क्या आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे होंगे या फिर क्या आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ेंगे? विल दे बी ट्रैवलिंग नेक्स्ट वीक। क्या वो अगले हफ्ते सफ़र कर रहे होंगे? विल शी बी डांसिंग फॉर द कॉम्पिटिशन। क्या वो कॉम्पिटिशन के लिए डांस कर रही होगी? और ये जो है ना हम एक सीक्वेंस से जा रहे हैं। हमने ये हमारा 10वां टेंस है तो हमें पता चल गया है कि स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह का होता है, फिर सेंटेंस किस तरह का होता है, वर्ब्स को हम किस तरह जो है वो रोटेट करते हैं, सेंटेंसेस के साथ हम कैसे खेलते हैं, वर्ड्स के साथ सेंटेंसेस मीनिंगफुल सेंटेंसेस कन्वे करने के लिए। तो फिर मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई मज़ीद एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। अगर मज़ीद एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, अभी मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ व्हाट विल यू बी डूइंग एट दिस टाइम टुमारो। कल आप इस वक्त क्या कर रहे होंगे? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये एक एक्टिविटी भी होगी और जो है मैं जज करूँगी कि आप लोगों को सेंटेंस बनाना आ गया है कि नहीं आया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो और फॉर लिसनिंग टू मी एज़ वेल। आई होप कि ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल होंगी और जो है वो जो पेपर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं स्पेशली मैट्रिक और इंटर स्टूडेंट्स उनको ग्रामर पोर्शन समझने में आसानी हो रही होगी। तो अगर आप वही बात है चैनल पे नए हैं तो फिर काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा और जो है वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। दिस विल बी ए स्मॉल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम यू। और मिलते हैं कल फ्यूचर परफेक्ट के साथ। फिर उसके बाद
सेकंड लास्ट हमारा टेंस का पार्ट है। फिर उसके बाद हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ेंगे, फिर इंशाल्लाह हम एक्टिव पैसिव की तरफ जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।